जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत ने हेलीकॉप्टर इंजन टेक्नोलॉजी में एक और बड़ा कदम उठा लिया है। दरअसल HAL अब अपने ST-SC 1200 हेलीकॉप्टर इंजन के लिए पूरी तरह स्वदेशी फेडेक सिस्टम तैयार कर रहा है। फेडेक दोस्तों, ये इंजन का डिजिटल ब्रेन होता है। यही सिस्टम इंजन में फ्यूल की सप्लाई, पावर और परफॉर्मेंस को अपने आप कंट्रोल करता है। इससे पायलट का काम आसान होगा, इंजन ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा भरोसेमंद बना रहेगा, खासकर कि ऊंचे पहाड़ों और कठिन इलाकों में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब भारत को इस महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के लिए किसी विदेशी कंपनी पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। ST-SC 1200 इंजन 3.5 टन के सिंगल इंजन और 5 से 8 टन के ट्विन इंजन हेलीकॉप्टरों के लिए बनाया गया है। मतलब साफ हो जाता है कि भारत केवल हेलीकॉप्टर नहीं बना रहा है, उसका इंजन और उसका डिजिटल कंट्रोल सिस्टम भी खुद ही डेवलप कर रहा है। और यही होता है दोस्तों असली आत्मनिर्भर भारत। वही दोस्तों, भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी फाइटर जेट डील में एक बड़ा अपडेट आया। फ्रांस के 114 रफाल फाइटर जेट्स के लिए करीबन 3.25 लाख करोड़ का तकनीकी और कमर्शियल प्रस्ताव भारत को सौंप दिया गया। और अगर ये डील आगे बढ़ती है तो 114 में से 94 फाइटर जेट्स भारत में बनाए जाएंगे, जिससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना में डसॉल्ट, साफरान, MBDA और थेल्स भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर काम करेंगे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस डील से करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए के अवसर टाटा, L&T और अन्य भारतीय कंपनियों को मिल सकते हैं। और भारत भी चाहता है कि नए रफाल फाइटर जेट्स में स्वदेशी अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल का भी इंटीग्रेशन हो। और अगर ये सौदा पूरा हुआ तो भविष्य में इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नौसेना के पास 200 से अधिक रफाल फाइटर जेट्स हो सकते हैं। यानी कि भारत की हवाई ताकत को अब मिलने वाला है अब तक का सबसे बड़ा बूस्ट। वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के 80 नए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की रेस अब और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। भारतीय वायुसेना ने साफ तौर पर कह दिया है कि सिर्फ ज़्यादा वजन उठाना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि नए एयरक्राफ्ट्स को 25 टन का जोरावर लाइट टैंक, M777 हवित्जर, ब्रह्मोस मिसाइल कैनिस्टर और आकाश एयर डिफेंस लॉन्चर जैसे भारी मिलिट्री उपकरणों को भी आसानी से ले जाने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि कंपनियों को सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि असल में इन हथियारों को विमान में फिट करके दिखाना होगा। इस समय इस मुकाबले में एम्ब्रेयर C390 मिलेनियम, लॉकहीड मार्टिन का C130J और रशिया का IL-276 शामिल है। और यहाँ पर C390 लगभग 26 टन, IL-276 करीबन 20 टन, जबकि C130J लगभग 18 टन तक का पेलोड ले जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि 80 में से 68 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे और उनमें 50% से ज़्यादा स्वदेशी कंटेंट भी होगा, जिसका मतलब साफ है कि ये सिर्फ एक विमानों की खरीद नहीं हो रही है, बल्कि भारत की डिफेंस निर्माण क्षमता बढ़ाने वाला भी एक मेगा प्रोजेक्ट है। अब देखने वाली बात तो यह है कि इंडियन एयरफोर्स की इस कठिन परीक्षा को कौन पास कर सकता है, यानी कि कौन सा एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए फिट बैठ पाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत की अस्त्र मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल को लेकर अब एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। अब इस एडवांस मिसाइल का निर्माण सिर्फ सरकारी कंपनी BDL ही नहीं, बल्कि टाटा एडवांस सिस्टम्स, भारत फोर्ज और महिंद्रा डिफेंस जैसी प्राइवेट कंपनियां भी कर सकेंगी। ये पहली बार होगा दोस्तों जब भारत की इतनी आधुनिक एयर टू एयर मिसाइल का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर करेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा ये भी आप जान लो। मिसाइलों का प्रोडक्शन तेज होगा, डिलीवरी का समय घटेगा और ज़रूरत पड़ने पर एक साथ कई फैक्ट्रियों में निर्माण भी इनका किया जा सकता है। अस्त्र मार्क 2 की बात की जाए तो इसमें डुअल पल्स रॉकेट मोटर, स्वदेशी एक्टिव रडार सीकर और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचने की आधुनिक क्षमता होगी। और भविष्य में यही मिसाइल Su-30 MKI, तेजस मार्क 2 और AMC जैसे भारतीय फाइटर जेट्स की ताकत बनेगी। बात साफ हो जाती है दोस्तों, भारत केवल मिसाइलों के डिज़ाइन पर ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि अब तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर उसका निर्माण भी करने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 1 FOC फाइटर जेट्स को अब उत्तम ISR रडार मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि इन फाइटर जेट्स को एक बड़ा अपग्रेड मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 के आसपास इन एयरक्राफ्ट्स में स्वदेशी उत्तम ISR रडार लगाया जा सकता है। अभी तेजस मार्क 1 में इजरायली रडार का इस्तेमाल होता है, लेकिन उत्तम ISR रडार लगने के बाद ये एयरक्राफ्ट दुश्मन को ज़्यादा दूर से पहचान सकेगा, एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकेगा और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का भी बेहतर मुकाबला कर पाएगा। इस रडार में 900 से ज़्यादा ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स हैं और इसकी 95% टेक्नोलॉजी स्वदेशी बताई जाती है। यही रडार भविष्य में तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे भारतीय फाइटर जेट्स में लगेगा। इस अपग्रेड के बाद ये जो पुराने तेजस मार्क 1 हैं वो लंबे समय तक मॉडर्न और युद्ध के लिए पूरी तरह सक्षम बने रहेंगे। यानी कि भारत का खुद का फाइटर जेट अब पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी के साथ और भी घातक होने वाला है। वहीं दोस्तों, भारत का LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर सिर्फ टैंक ही नहीं बल्कि कामिकाज़े ड्रोन्स का भी शिकार कर सकेगा। भारतीय वायुसेना चाहती है कि प्रचंड को नई और कम लागत वाली एयर टू एयर मिसाइलों से लैस किया जाए। यहाँ पर भारतीय वायुसेना के दिमाग में शाही जैसा ड्रोन है
जो सस्ता होता है, लेकिन उन्हें गिराने के लिए इस्तेमाल होने वाली जो मौजूदा मिसाइलें हैं वो काफ़ी महंगी पड़ती हैं। मतलब दुश्मन का नुकसान कम होगा और हमारा खर्चा ज़्यादा होगा। नई स्वदेशी मिसाइल जो होंगी वो 5 से 10 किलोमीटर की दूरी से इन छोटे ड्रोन्स को आसानी से मार सकेगी, और ये खास तौर पर कम हिट सिग्नेचर वाले कामिकाज़े ड्रोन्स को भी निशाना बनाने के लिए बनाई जाएगी, जिससे कि प्रचंड की 20 mm की कैनन, लेजर गाइडेड रॉकेट्स और नए एंटी ड्रोन मिसाइल्स मिलकर एक मजबूत सुरक्षा कवच भी तैयार कर देंगे। अगर ये परियोजना आगे बढ़ती है और तय समय पर पूरी होती है तो भारत को सस्ता, इफेक्टिव और पूरी तरह स्वदेशी ड्रोन किलर सिस्टम मिलेगा, जिसकी डिमांड दुनिया के कई देशों में भी हो सकती है। बात साफ हो जाती है कि भारत ड्रोन वॉरफेयर के लिए अपनी तैयारी अभी से कर रहा है। वहीं दोस्तों, भारत के तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। एडीए और भारतीय वायुसेना की योजना है कि जनवरी 2027 में तेजस मार्क 2 अपनी पहली उड़ान भरे। सबसे खास बात यह है कि पूरे फ्लाइट टेस्ट कैंपेन को सिर्फ 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए हर उड़ान में एक साथ कई सिस्टम टेस्ट किए जाएंगे, जिसमें कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल, उत्तम मार्क 2 आइस रडार, सुपर क्रूज क्षमता और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन जैसे महत्वपूर्ण परीक्षण भी शामिल होंगे। साथ ही तेजस मार्क 1A के पहले से जो सर्टिफाइड सिस्टम्स और टेस्ट डेटा है उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पुराने परीक्षण दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस स्ट्रेटेजी से दोस्तों तेजस मार्क 2 की टेस्टिंग तेज होगी और इंडियन एयरफोर्स को यह मॉडर्न फाइटर जेट जल्द मिल सकेगा। इसके अलावा दोस्तों, भारत की डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को एक बड़ी सफलता मिली है। कंपनी को डीआरडीओ, डिफेंस पीएसयूज और प्राइवेट इंडस्ट्री से 213.39 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये नहीं है, बल्कि ये है कि अब इंडियन एयरफोर्स ने अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को IPRE के प्रोग्राम के लिए प्राइम डेवलपमेंट एजेंसी चुना है। अब ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये IPRE के होता क्या है। दरअसल दोस्तों, ये एक खास किट होती है जो सामान्य 500 किलो के बम को 80 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मार करने वाले स्मार्ट ग्लाइड बम में बदल सकती है। इससे भारतीय फाइटर जेट्स दुश्मन की एयर डिफेंस रेंज से बाहर रहकर सटीक हमला कर सकेंगे। इसके अलावा ये कंपनी प्रीमियर एक्सप्लोसिव में बड़ी हिस्सेदारी खरीद रही है, जिससे भारत की स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और मजबूत होगी। मतलब अपोलो माइक्रो सिस्टम अब डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट हथियार और विस्फोटक टेक्नोलॉजी तीनों क्षेत्रों में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। दोस्तों, भारत ने लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों में एक और बड़ी डिफेंस उपलब्धि हासिल की है। हैदराबाद की रेडॉन सिस्टम्स ने अपने स्वदेशी अचूक 350 लॉइटरिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण कर लिया है। ये ड्रोन 17,500 फीट से ज़्यादा ऊंचाई, तेज हवाओं और -30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक के कठिन मौसम में भी सफलतापूर्वक उड़ान भर चुका है। अचूक 350 50 मिनट से ज़्यादा हवा में रह सकता है और 30 किलोमीटर दूर तक सटीक हमला कर सकता है। इसमें AI बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम है, जो बंकर, बख्तरबंद वाहन, आतंकियों के ठिकाने और दुश्मनों के ठिकानों को पहचान कर निशाना बना सकता है। सबसे खास बात यह है कि इसे भीषण मल्टी बैरल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है, जो सिर्फ 2 मिनट में 18 ड्रोन दाग सकता है। यानी कि भविष्य की जंग में भारत के पास अब स्वदेशी AI इनेबल्ड और हाई एल्टीट्यूड स्ट्राइक सिस्टम तैयार हो गया है। वहीं दोस्तों, भारतीय कंपनी ने अब स्पेस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा इतिहास रच दिया है। सीसी रडार ने हाल ही में स्पेस बॉर्न सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि SAR के लिए 2 मीटर का खुलने वाला एंटीना डेवलप कर लिया है और इसका सफलतापूर्वक भी टेस्ट कर लिया है। लॉन्च के समय दोस्तों, यह एंटीना छोटा रहता है, लेकिन अंतरिक्ष में पहुंचकर ये अपने आप खुल जाता है। इससे सैटेलाइट्स ज़्यादा साफ तस्वीरें, बेहतर निगरानी और बड़े इलाके की स्कैनिंग कर सकता है। इस एंटीना को हल्के लेकिन बेहद मजबूत कार्बन फाइबर से बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सभी जो महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं वो पूरी तरह भारत में और कंपनी के अंदर ही बनाए गए हैं। इस उपलब्धि के साथ इसरो और DRDO के बाद सीसी रडार ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाली भारत की सिर्फ तीसरी टीम बन गई है, और ये सफलता भारत की डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बड़ा कदम मानी जा रही है। वहीं दोस्तों, आप सबको मालूम है कि जंग में लॉजिस्टिक सिस्टम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और युद्ध में हथियारों के साथ साथ आपका मजबूत सप्लाई सिस्टम होना भी ज़रूरी है। और इसी का शानदार प्रदर्शन किया है भारतीय सेना की शत्रुजीत ब्रिगेड ने। बेंगलुरु में एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान Mi-17 हेलीकॉप्टर से लाइव एरियल रीसप्लाई मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। 8.5 मीटर के कार्गो पैराशूट की मदद से राशन, पानी और एमुनेशन को बिल्कुल सटीक जगह पर एयर ड्रॉप किया गया। ऐसे मिशन उन इलाकों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जहां सड़कें नहीं होती या दुश्मन की वजह से ज़मीनी सप्लाई संभव नहीं होती है। ये क्षमता भारतीय सेना को पहाड़ों, जंगलों और दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबे समय तक ऑपरेशन जारी रखने में मदद कर सकती है। यानी कि युद्ध हो या फिर राहत अभियान, भारतीय सेना की लॉजिस्टिक ताकत हर चुनौती के लिए अब तैयार हो रही है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की एक और बेटी ने इतिहास रचा है। स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत अब इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला टॉप गन कॉम्बैट पायलट बन गई है।
उन्होंने ग्वालियर स्थित TACD में 20 हफ्तों का फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और इस कोर्स के लिए इंडियन एयरफोर्स के केवल 1% फाइटर पायलटों को ही चयनित किया जाता है। यहाँ पायलटों को एडवांस एयर कॉम्बैट, मॉडर्न कॉम्बैट स्ट्रैटेजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लंबी दूरी के प्रिसीजन स्ट्राइक मिशंस की ट्रेनिंग दी जाती है। याद रहे, भावना कांत साल 2016 में भारतीय वायुसेना की पहली 3 महिला फाइटर पायलटों में शामिल थी और अब भारत की पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर बनकर उन्होंने एक और नया इतिहास रच दिया है। और ये खबर दोस्तों पूरे भारत और भारतीय वायुसेना के लिए गर्व का क्षण है। वहीं दोस्तों, अग्निवीरों के भविष्य को लेकर सरकार ने संसद में एक बड़ा अपडेट दिया है। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने बताया कि पहले बैच के लगभग 75% अग्निवीर अपनी 4 साल की अवधि पूरा करने वाले हैं। हालांकि अभी पहले बैच की सेवा अवधि पूरी नहीं हुई है, इसीलिए अंतिम आंकड़े सामने आना बाकी है। सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि CAPF और असम राइफल्स में कांस्टेबल GD और राइफलमैन की भर्ती में 50% पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। इसका मतलब ये है कि सेना में 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद बड़ी संख्या में अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में नौकरी का अवसर मिलेगा। मतलब सरकार का कहना है कि अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों के भविष्य के लिए पहले से ही व्यवस्था अब की जा चुकी है। दोस्तों, चाइना ने अंतरिक्ष में एक बड़ा कदम उठा लिया है। चाइना ने स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट से 2 AI इनेबल्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अंतरिक्ष में ही डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये सैटेलाइट्स 400 ट्रिलियन ऑपरेशन प्रति सेकंड तक की प्रोसेसिंग क्षमता रखते हैं। मतलब पहले जिस डेटा को पृथ्वी पर लाकर प्रोसेस करने में कई दिन लगते थे, वही काम ये कुछ मिनटों में कर सकता है। इसमें हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी भी है, जिससे फसल, पानी, मिट्टी और पर्यावरण की बेहद बारीकी से निगरानी की जा सकती है। भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपदा प्रबंधन, एग्रीकल्चर और डिफेंस सर्विलांस जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है। हालांकि इन सैटेलाइट्स की वास्तविक क्षमता का आकलन इनके लंबे समय तक ऑपरेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन फिर भी चाइना जिस तरीके से स्पेस में अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है, वो देखने वाली बात है। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।